देश में एक ऐसा छठे महीने का गैप बता दीजिए जहां पे चुनाव ना होता हो, कोई ना कोई चुनाव आ जाएगा। बात यह है, लॉ कमीशन ने हर एक से सुझाव मांगा है, उसके ऊपर आप अपना टिप्पणी दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है। तो उस हिसाब से देखिए, इसमें अगर बाल विवाह का कानून खत्म हो रहा है, बहु विवाह प्रथा खत्म हो रहा है, संपत्ति के ऊपर समान अधिकार मिल रहा है, आपको भी जैसा मुझे भी जैसा समान अधिकार मिल रहा है। जो कोर मुद्दों में से एक यूसीसी ना हो, जिसमें राम मंदिर भी है, 370 भी था, ये कोर मुद्दों में से एक मुद्दा है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। एक बार फिर से जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगे हैं, वैसे ही एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं और जिसके रिप्लाई में कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है, तो कुछ विपक्षी पार्टियां इसके समर्थन में है। आपको बता दें कि शिवसेना ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि इस देश में यूसीसी आना चाहिए। चलिए हम यहाँ आम लोगों से जानते हैं कि क्या आम लोगों के जीवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या बदलाव आएगा और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने जब से बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तब से मुद्दा गर्म हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि अगर ये आएगा तो इक्वालिटी को हार्म करेगा, जो आर्टिकल 29 है ओवैसी क्या। देखिए, आर्टिकल 25 बोलिए, 29 बोलिए, अगर इस लॉ का जानकार को कोई भी है तो लॉ कमीशन को अपना जो क्वेरीज़ है वो बाकायदा सबमिशन कर सकते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो नज़रिया है, तो लॉ कमीशन सबको वेलकम कर रहे हैं। कोई भी जाति धर्म निर्विशेष उनको स्वागत है। वो बोल रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए, हम उस हिसाब से उसको विचार विमर्श करके, और हो भी सकता है कोई अगर जानकार ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य दे दे तो उनको बुला के 1-to-1 फेस टू फेस डिस्कशन करके तभी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि यूसीसी का बात बोला कोई कानून लागू हो गया, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, चुनाव 2024 की अब तैयारियां तो देखिए सर अभी से के साथ कहता हूँ प्रवक्ता जी, मैं पत्रकार जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि इस देश में एक ऐसा छठे महीने का गैप बता दीजिए जहाँ पे चुनाव ना होता हो, कोई ना कोई चुनाव आ जाएगा। फिर कभी ना मूवी पे आप बोलोगे कि मूवी आ गया, चुनाव आ गया, कोई रोड उद्घाटन हो गया तो चुनाव आ गया, तो कोई ना कोई तो चुनाव फंस ही जाएगा इस बीच में। भारत इतना बड़ा देश है और हर छठे महीने में कोई ना कोई चुनाव हो ही जाता है, तो इसमें कोई छठा महीना ऐसा गैप नहीं रहता है जहाँ चुनाव होता नहीं है। तो मतलब सरकार एक बार जीते तो चुपचाप बैठ जाए, इसका मतलब आप जब विपक्ष की बात हम सुनते हैं तो एक बात हमें भी ऐसा लगता है कि कोई वैलिड रीज़न उनके पास नहीं है। हमेशा कहते हैं समय नहीं है, देश में अलग अलग तरह की जो समस्याओं से जूझ रहा है, ये जूझ रहा है, तो इस वक्त में यूसीसी की क्या ज़रूरत है? इस वक्त की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बहुत पहले का ज़रूरत था। लेकिन इस देश में कुछ चुनिंदा परिवारवाद पार्टीज राज किए हैं, जो इस लोकतंत्र को अपने परिवार तंत्र और राजतंत्र का मालिक के आला बन के बैठा था, मालिक के आला समझते थे, अपने आप को सुल्तान सुलेमान समझते थे। आज उनको तकलीफ हो रहा है, उनको तो पहले ही लागू करना चाहिए था। जब अपने लंबे अरसे तक 60 साल तक अपने राज किया तो आपने किया क्या है? कहते हैं कि इस यूसीसी से जो है संविधान की मूल भावना पर ठेस पहुँचे। हाँ, तो इसीलिए तो सलाह मशवरा मांगा जा रहा है कि आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, मैं भी दिया हूँ। तो मेरा जो सुझाव है वो मैंने भेजा, आपका जो सुझाव है आप भेजिए। और क्या बदलाव आएगा सर? नहीं, बात यह है, लॉ कमीशन ने हर एक से सुझाव मांगा है, उसके ऊपर आप अपना टिप्पणी दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है, तो आप भी दीजिए, मैं भी दिया। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि भारत जैसे सेकुलर देश में यूसीसी आने से क्या बदल जाएगा एक आम इंसान के? देखिए, आज जो मेल फीमेल के राइट्स में, उसमें बहुत सारी जगहों पे भेदाभेद है, और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट मिला के दर्जनों बार ये मांग कर चुका है कि यूसीसी लाना चाहिए। कई फैसलों में ये आया है, और इस देश में कभी परिवारवाद तो एक समय ऐसा भी आया था जब सुप्रीम कोर्ट के साथ और जब राय प्रणाली में जब विचार विमर्श हुआ था, तब ऐसे ही कैसे यूपीए सरकार ने संविधान को तार करने के लिए संसद से रोन दिया था संविधान को। ये जग जाहिर है। जब साहबानों का केस आया था, साहबाना का केस में ठीक ऐसे ही हुआ था, जब इस लॉ को तार करने का काम किया गया था। तो इस देश में बहुत सारे विविधताएं हैं, बहुत सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर भी बहुत सारे आते हैं, विषय आते हैं, तो उस हिसाब से वो फंस जाता है मसला। तो उस हिसाब से देखिए, इसमें अगर बाल विवाह का कानून खत्म हो रहा है, बहु विवाह प्रथा खत्म हो रहा है, संपत्ति के ऊपर समान अधिकार मिल रहा है, आपको भी जैसा मुझे भी जैसा समान अधिकार मिल रहा है, तो ये समान अधिकार अगर मिलता है तो इसमें ये क्या है, इसमें दिमत होने वाला कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से अगर वर्ग कह रहा है कि डराया जा रहा है यूसीसी के नाम पे कि यूसीसी आएगा तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक।
देखिए यूसीसी में कहाँ से हिंदू राष्ट्र का बात आ जाता है? ये पंथ निरपेक्ष देश है, यहाँ से कि उस कहाँ से हिंदू, ये कहाँ से यूसीसी में कहाँ से अभी तक कुछ उसका ये बन के तैयार नहीं हुआ। लॉ कमीशन ने अभी तक सबमिट नहीं किया। अभी तो डेट पड़ा हुआ है, 14 तारीख तक अभी डेट है, तो 14 जुलाई तक कोई भी दे सकता है। तो उसके बाद सारे सुझाव के बाद इसमें किया जाएगा, उसमें रेडी किया जाएगा, तब जाके इसके ऊपर कानून लागू होगा। तो तब संसद में बहस होगा सबके सामने, फिर उसमें कानून लागू। आप कह रहे हैं बहस होगा, विपक्ष कहता बहस करवाते कहाँ हैं ये लोग? एक दिन पहले कानून ले आएंगे और उसके बाद फिर बताएंगे ये कानून है, चलिए अब बात करते हैं। अब एक दिन में क्या तैयारी? हाँ, तो फिर यूसीसी के बारे में पढ़े ना, उनका दादा परदादा तो सब तो पढ़ के गए थे, लागू करने में ही इनको खींचाता नहीं हो रहा था। जब परिवारवाद को अपने 2G से लेकर जीजा जी तक सब कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ा नहीं आपने, जब कानून लागू करने का बारी आया था तब तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अपने 2G से लेकर जीजा जी तक सबको घसीट दिया वही भ्रष्टाचार में। जब देश के लिए कानून लाना चाहिए था तब आपने नहीं लाया, तो ये तो बहुत पहले लाना चाहिए था। अब तो इतना दिन सो रहे थे, मतलब आज आप नींद से जगे हो। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बोलने वालों को मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। जब 1951 में जनसंघ का स्थापना हुआ था, उसके बाद जब 1980 के दशक में बीजेपी का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक ऐसा कोई ये नहीं, मैनिफेस्टो आप नहीं दिखा सकते। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई एक ऐसा मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते भाजपा के जो कोर मुद्दों में से एक यूसीसी ना हो, जिसमें राम मंदिर भी है, 370 भी था। ये कोर मुद्दों में से एक मुद्दा है हमारा। तो इसमें कहाँ से, हम तो बोल के कर रहे हैं, हम बोल के आए हैं, यही बोल के जनता के सामने वोट लेके आए हैं। तो ये करने में अभी क्या गुरेज क्या है? जब हम जो वादा करके आए हो तो पूरा करेंगे ही, वरना जनता, आप कल सवाल पूछोगे कि ये बोल के आए अब क्या हो गया। आज आप ये सवाल कर रहे हो कि ये चुनावी मुद्दा बता रहे हो, कल आप ये सवाल करोगे कि आपने जो बोल के आया था ये तो किया नहीं। तो हमने जो बोला है वो करके दिखा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, कब तक यूसीसी आ जाएगा? अगर हम 2024 चुनाव को मद्देनजर ना भी रखें तो क्या चुनाव से पहले यूसीसी का बिल जो है वो संसद में आ जाए? जितना जल्दी हो, देखिए ये आ जाना भी चाहिए और देश के हित में ही है। देश की अभी सच्ची मायने में लोकतंत्र में समानता, जो सच्चे मायने में सेकुलरिज्म का बात है, अभी तक सेकुलरिज्म कहाँ से हो गया? आप अगर कुरान को मानते हैं, कुछ लोग कुरान को मानते हैं, तो कुरान में सारे को फॉलो करिए। आप चोरी होगा, चोरी कोई करेगा तो हाथ काटने का भी सजा प्रावधान है, तो उसको भी फॉलो करिए। वो नहीं करूँगा, हमें सजा तो नहीं मंजूर है, पर मुझे 12 शादी करना है वो मंजूर है। मतलब आप एक विशेष को, एक कुरान को मानते हैं। और ऐसे मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई एक ऐसा सेकुलर देश का आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते जहाँ पे सरिया लागू हो, ऐसे दे ही नहीं सकते। सरिया लागू ही नहीं है, कोई सेकुलर देश ऐसा नहीं है जहाँ पे सरिया लागू हो। तो फिर तो यहाँ पर यूसीसी पर लोग क्या कह रहे हैं आपने जाना। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।